क्या 2024 की जंग अमेठी रॉबर्ट वाड्रा बनाम स्मृति ईरानी होने जा रही है? क्या इस बार कांग्रेस दामाद जी को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि वो अमेठी से सांसद बनना चाहते हैं। वाड्रा के इस बयान पर बीजेपी ने हमला भी बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस परिवारवाद से घिरी हुई पार्टी है। गांधी परिवार से आगे कांग्रेस को कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वार पलटवार किस तौर पर हो रहा है दोनों पार्टियों के बीच, ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अमेठी में आर पार की तैयारी। रॉबर्ट वाड्रा की दिली ख्वाहिश। लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं। स्मृति ईरानी के खिलाफ उतरेंगे वाड्रा। चुनाव में करेंगे जोर आजमाइश। कांग्रेस के जिस किले को फतेह कर स्मृति ईरानी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया था, अब उसी किले की वापसी के लिए रॉबर्ट वाड्रा दम भरने की कोशिश कर रहे हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं। सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्जाम लगाएं। एक तरफ अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी राहुल गांधी को घेरने के लिए वायनाड पहुंच गईं, तो वहीं उसी वक्त रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से उतरने की इच्छा जाहिर की। मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। राहुल गांधी के वायनाड जाने के बाद अमेठी सीट खाली है। ऐसे में अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा ने मैदान में उतरने की इच्छा जाहिर की है। वाड्रा के समर्थन में अमेठी में पोस्टर भी लगाए गए, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी ने यहां से राहुल गांधी को हराकर अमेठी को अपना घर बना लिया है, स्मृति ईरानी को खुली चुनौती देना इतना आसान नहीं है। कोई लड़ ले, उनके जीजा लड़ ले, उनकी दीदी लड़ ले, उनकी मम्मी लड़ ले, कमल ही खिलेगा। ये लोग परिवारवादी ही हैं, ये परिवार से बाहर इनको कुछ दिखता नहीं है। ये लोग कभी परिवारवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की। उनकी राजनीति सड़ गई है, एकदम बदबू आने लगी है। अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने दिल की इच्छा तो जाहिर कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस अमेठी सीट से उन्हें उतारने के मूड में है? क्या स्मृति ईरानी के सामने रॉबर्ट वाड्रा का नाम दांव पर लगाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कि राजनीतिक पारी इसी बार शुरू हो जाएगी या उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, इसका फैसला गांधी परिवार को लेना है। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो इसका कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी होगा। वाड्रा अगर अमेठी से उम्मीदवार बनाए गए तो गांधी परिवार के सदस्य के तौर पर मैदान में होंगे, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन उन्हें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद का आरोप अभी से लगा रही है। परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को फिर से घेरा जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की सहमति बनी, उनको चुनाव लड़ाने की सहमति बनी, तो इसके भी अलग मायने। भ्रष्टाचार के आरोप का नुकसान झेलना पड़ सकता है कांग्रेस को। लोगों के जुड़ने की उम्मीद है, फायदा भी मिलेगा। हमले लेकिन तेज हो जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर बीजेपी हमलावर हो जाएगी, चाहे परिवारवाद का मसला हो या फिर भ्रष्टाचार का मसला हो। तमाम आरोप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगाए गए और हर चुनाव में अगर देखें तो चुनाव से पहले अलग मसलों के लिए वो चर्चा में रहते थे, लेकिन इस बार उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की चर्चा हो रही। कम से कम ये कांग्रेस के लिए राहत वाली बात होगी। तो फायदा और नुकसान क्या है कांग्रेस के लिए, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। लोगों के जुड़ने की उम्मीद है, क्योंकि गांधी परिवार का हिस्सा है और दामाद हैं परिवार के, तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी लग सकते हैं। परिवारवाद का आरोप तो अभी से लगना शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर पूरी कांग्रेस को घेर रही है और कह रही है कि परिवार के इतर गांधी परिवार सोच ही नहीं सकता है। तो तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे।
और इस पर सवाल जवाब करेंगे। अपर्णा दीक्षित हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, अंशु अवस्थी साहब प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, बॉबी लॉरेंस राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंशु अवस्थी साहब, कब तक तय होगा कि अमेठी से या फिर रायबरेली से कौन प्रत्याशी होगा? रॉबर्ट वाड्रा होंगे या नहीं होंगे? देखिए, कौन प्रत्याशी होगा इस बात का निर्णय तो कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है सीईसी वही लेती है। लेकिन अमेठी और रायबरेली का जो सीट की बात है तो वहां का गांधी परिवार के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है, परंपरा पीढ़ियों से है। और अमेठी और रायबरेली के लोग ये चाहते हैं कि गांधी परिवार का प्रतिनिधि वहां से चुनाव लड़े, राहुल गांधी जी लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी लड़े। क्योंकि अमेठी और रायबरेली को आप सिर्फ वोट के नजरिए से नहीं देख सकते हैं। वहां के हर एक रास्ते पर गांधी परिवार के पैरों की छाप है, हर एक घर में उनकी छाप है। आप किसी भी घर में जाएंगे तो गांधी परिवार का आपको कहीं ना कहीं कोई एक पुराने किस्से, पुरानी पहचानें मिलेंगी। तो अब लेकिन मुझे अफसोस ये होता है और हंसी भी आती है, तरस आता है भाजपा के लोगों पर कि उनको हो क्या गया है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने इस बात को कह दिया कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो उसमें उनको आपत्ति क्या है? वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि वो वहां से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां से क्यों चले गए? क्या वायनाड इस देश का हिस्सा नहीं है? वायनाड से भी लड़ेंगे, अमेठी से भी लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। प्रियंका गांधी जी रायबरेली से लड़ेंगी, सोनिया गांधी जी नामांकन कर रही हैं, वो राज्यसभा में जा रही हैं। अंशु जी, आप ये कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं? जिनके परिवार ने इस देश को बलिदान दिया है, वो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, आप उनके बारे में भी कुछ भी टिप्पणी कर देते हो क्या गया बीजेपी के लोगों को? ये हार की हताशा है भाजपा में। नहीं, अंशु साहब, मैं ये कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी अभी भी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं? आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड से भी लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना चुके हैं। आज इसी वजह से आज जो युवा किसान सभी नाराज है। आज इसी देखिए अंशु साहब के पास आवाज नहीं पहुंच रही, उनके जो नेता है उनका संतुलन बिगड़ गया है। अंशु साहब, आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है, बोलिए ना। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं? आप कह रहे हैं वायनाड से भी लड़ेंगे, अमेठी से भी लड़ेंगे। मैंने क्या कहा आपसे कि अमेठी और रायबरेली का गांधी परिवार से एक पारिवारिक रिश्ता है। वहां के लोगों की भावना है कि राहुल गांधी जी यहां से चुनाव लड़े और राहुल गांधी जी को पूरा देश चाहता है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है अंशु साहब, आज हम 4 खबरों पर सवाल जवाब करेंगे। अंशु साहब, मैं रोक रहा हूं, बाकी मेहमानों को रोक कर लेते हैं। आज हम चूंकि 4 खबरों पर बातचीत करेंगे तो थोड़ा कम शब्दों में क्या कीजिए। अपर्णा जी, आप लोगों को दिक्कत है क्या? रॉबर्ट वाड्रा अगर वहां से प्रत्याशी बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो आप लोगों को दिक्कत है क्या? हालांकि अंशु अवस्थी साहब कह रहे हैं कि वायनाड से भी राहुल गांधी लड़ेंगे और अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये उत्पन्न कहां से हुई वहां से बात करते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं। नेहरू परिवार को कहां से जरूरत पड़ गई गांधी सरनेम अपनाने की? इंदिरा गांधी जी ने फिरोज खान से शादी करी। इन्होंने क्या किया? हमेशा अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान दिया, अपने चीजों को ध्यान दिया, देश को इन्होंने बाद में सोचा। इन्होंने फिरोज खान से शादी करने के बाद गांधी सरनेम अपनाया। गांधी सरनेम अपनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि इनके पूरे परिवार ने अपने आप, राहुल गांधी की आप देख ही सकते हैं, राहुल गांधी किस प्रकार से जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद विदेशों में चले जाते हैं। सर्वविदित है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं एक मर्यादा में बोलने का प्रयास कर रही हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। बाकी रही बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या किया? रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली, उसके बाद फिर ये भी नहीं ये कहा कि देश ने जो कुछ भी देखा इतने समय से, वाड्रा कौन होते हैं इस पर हमें बोलने की ज्यादा अनुमति नहीं है। देश देख रहा है क्योंकि ये देश हिंदू विचारधारा में और सनातन में कितना डूबा हुआ है और कितना आज की डेट में। अपर्णा जी, दिलचस्प लड़ाई होगी कि नहीं? रॉबर्ट वाड्रा अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर संशय बरकरार, अंशु अवस्थी साहब हालांकि कह रहे हैं कि वो वहां से भी लड़ेंगे और यहाँ से भी लड़ेंगे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अगर प्रत्याशी होते हैं तो चुनाव रोचक होगा कि नहीं? जल्दी से अपर्णा जी। जी देखो, राहुल गांधी पहले तो वायनाड से नामांकन कर चुके हैं। उन्होंने पिछली बार भी 2019 में कोशिश करी थी अमेठी से लड़ने की। अमेठी की जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया और उनका कांग्रेस परिवार का आप अभी देखेंगे कि कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा उत्तर प्रदेश से आने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको पूरी तरीके से नकारने का काम किया है। ठीक है अपर्णा जी, मैं आता हूँ थोड़ा, मैं आपसे सभी से गुजारिश कर रहा हूँ
तीनों जो पैनलिस्ट उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज थोड़ा कम शब्दों में बातों को रखें, क्योंकि 4 खबरों पर हमें चर्चा करनी है, 4 खबरों पर पॉलिटिकल रिएक्शन हमें चाहिए। बॉबी लॉरेंस साहब, ये जो हमने फायदा नुकसान तो दिखा दिया, अगर रॉबर्ट वाड्रा साहब अगर वहां पर प्रत्याशी बनते हैं अमेठी से या फिर रायबरेली से, कहीं से भी 2 सीटों पर, तो फायदा नुकसान तो हमने दिखा दिया अपने हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या मुकाबला रोचक हो जाएगा? सबसे पहले मैं तो आपको अभिवादन करता हूं, आपके दर्शकों को अभिवादन करता हूं। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं जो है अमेठी से, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान होगा। रॉबर्ट वाड्रा और स्मृति ईरानी में देखिए जमीन आसमान का अंतर है। रॉबर्ट वाड्रा के पास में कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है जो है, जबकि राजनीतिक अनुभव स्मृति ईरानी के पास में ज्यादा है। और वोट शेयरिंग की बात करें तो पिछले बार बीजेपी का अगर देखा जाए तो वोट शेयरिंग बहुत अच्छा रहा है वहां पर जो है अमेठी में। लेकिन बॉबी लॉरेंस साहब वो फैमिली से आते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उस फैमिली के दामाद है वो। नहीं, फैमिली का दामाद होना अलग बात है और एक राजनीतिक अनुभव होना एक अलग बात है। वास्तविकता यह है कि रॉबर्ट वाड्रा को पॉलिटिकल ट्रिक के तौर पर जो है कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है। देखिए, 26 अप्रैल को वायनाड में दूसरे चरण का चुनाव हो चुका होगा और उसके बाद में 26 तारीख से ही 5वें चरण के चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया यहाँ की शुरू होगी। तो इनको एक पॉलिटिकल ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तव में हम जहां तक मुझे लगता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से ही कोई अमेठी से चुनाव लड़ सकता है, इस बात की संभावना आ रही है, ऐसा विश्लेषण आ रहा है। लेकिन कुल मिला कर के अगर रॉबर्ट वाड्रा एक अनुभवहीन राजनीतिक में है, उनका अनुभवहीन व्यक्ति है और उनको लड़ाने के केवल और केवल